हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए एक वैकेंसी लाया हूं जो कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में आई है। और इस वैकेंसी में 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट दोनों ही शामिल हैं। तो मेरा जो एजेंडा है वो है अकाउंट्स के लिए, जो अकाउंट्स के लिए पोस्ट आई है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है सीए प्लस ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी आपकी। और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम 60% होना चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 55% होना चाहिए। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले ही मैं डिस्कस कर लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसी आई हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई हैं टोटल है 30। और इस तरीके से उनको वाफिकेट किया गया है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में। तो आप देख सकते हैं इधर टोटल 30 वैकेंसी हैं। इसमें बाकी जनरल के लिए अनरिजर्व वैकेंसी हैं 12, बाकी सब रेस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में है, जो कि आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको जो फॉर्म फिलिंग एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस करना है वो 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक कर देना है। आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, वो बेसिकली 3 फेजेज़ में है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 को आप प्रीलिम्स बोल सकते हैं, फ़ेज़ 2 को मेंस बोल सकते हैं, एंड फ़ेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा। तो फ़ेज़ 1 की यहाँ पे टेंटेटिव डेट दी गई है, जो कि 9 सितंबर 2023 है। एंड तो काफ़ी जल्दी ही होने वाला है ये एग्ज़ाम, यानी कि 21 अगस्त को आपकी फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। एंड 9 सितंबर को आपका फ़ेज़ 1 यानी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सितंबर के नेक्स्ट मंथ, यानी कि लगभग 30 दिन बाद ही 8 अक्टूबर को मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। और मेंस के एग्ज़ाम में आप ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव भी होगा आपका और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक है, इसके बारे में हम और अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके अलावा जैसे इसमें एक गारंटी बॉन्ड की भी रिक्वायरमेंट है कि आपको मिनिमम 4 ईयर का इसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करूँगा। और अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको इतना सैलरी इनको पे करना होगा विद इन 4 ईयर्स, राइट। एंड आप इसको ठीक से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ प्रोबेशन विच कुड बी प्रोफेशनली रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर। तो जैसे जैसे आप अपनी सर्विस रेंडर करते जाएंगे, ये अमाउंट ये रिड्यूस भी होता जाएगा, राइट। जैसे कि अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अकाउंट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसमें सीए एंड ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो आपके पास सीए की भी डिग्री होनी चाहिए प्लस ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। हाँ, बट आपके मिनिमम 60% होने चाहिए इन ग्रेजुएशन। एंड 55% फॉर SC ST एंड PWVD। तो इसमें आपके 55% भी चल जाएंगे। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो रहेगी 80,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। उसके अलावा ये तो ग्रॉस सैलरी हो गई, और अदर बेनिफिट भी होंगे, जस्ट लाइक NPS, ग्रेजुटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एसिडेंट एश्योरेंस एक्सेट्रा। और इसके अलावा आपको लीज अकोमोडेशन या फिर कंपनी के द्वारा अकोमोडेशन भी दिया जाएगा, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एज देख लेते हैं कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और जो रेस्पेक्टिव कैटेगरीज हैं उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। उसके अलावा हम सिलेक्शन प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से हमें फेजेस में एग्ज़ाम देने हैं। तो पहला फेज़ जैसा कि मैंने बताया प्रीलिम्स होगा आपका। प्रीलिम्स में आपको 3 टेस्ट होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, रीजनिंग का होगा एंड क्वांट का भी होगा। तो ये उसके मैक्सिमम मार्क्स है, ये उसकी ड्यूरेशन है। तो आप देख सकते हैं 20-20 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का टेस्ट होगा ये। और इसमें बेसिकली क्या है, आपको पासिंग मार्क्स ही, आप देखिए एज अ सीए हम इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट में हमने डायरेक्ट स्टडी तो नहीं करी हुई है, बट आप ये देखिए कि इसमें केवल आपको पासिंग मार्क्स ही सिक्योर करना है। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट होंगे जो कि इसकी प्रिपरेशन नहीं किए होंगे। तो उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिनकी थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन है ना, या वो थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं इसको प्रिपेयर करने का, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें, क्योंकि आपको केवल पासिंग मार्क्स ही सिक्योर करना है यहाँ पे।
यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन्ड है। और पासिंग मार्क्स कौन डिसाइड करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जितनी भी वैकेंसी है ना, उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जैसे 30 वैकेंसी हैं, तो 15 टाइम्स 450 लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी इनके बारे में पढ़ के आते हैं ना, तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। आप इनको देख के डरिए मत कि मुझे कॉन्ट नहीं आता, मुझे रीजनिंग नहीं आती। आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे ना, तो आप कर ले जाएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज तो आप कर ही लेंगे, राइट। तो हम मेंस एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। एक में तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और दूसरे में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो बेसिकली हम ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं पहले। ये जर्नलिस्ट के लिए है, हम स्पेशलिस्ट में आते हैं, अकाउंट ऑफिसर। तो बेसिकली स्पेशलिस्ट की बात कर ले तो इसमें फिर से आपको वही इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और यहाँ पे एक जीके का भी पोर्शन बढ़ जाएगा जो कि प्रीलिम्स में नहीं था। ये उसकी मैक्सिमम मार्क्स है, ये उसकी ड्यूरेशन है। और स्पेशलिस्ट में आपको कोई सिलेबस तो मेंशन नहीं किया उन्होंने, बट जो टेक्निकल और जो प्रोफेशनल नॉलेज जो आपने एक्वायर करी है ड्यूरिंग द सीए करिकुलम, वो आपकी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, राइट। ये तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात हो गई। अब डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ एन आवर का एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें कि लेटर राइटिंग है 10 मार्क्स का और ऐसी राइटिंग है 20 मार्क्स का। तो 30 नंबर का ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड पर, राइट। इसके अलावा ये आपका मेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब बात आती है जो मेंस को क्वालिफाई करेंगे लोग, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू में जो वेटेज रहेगा ना, वो एग्ज़ाम का रहेगा 75% और इंटरव्यू का रहेगा 25%। तो बेसिकली 75:25 का रेशियो रहेगा, वेटेज रहेगा बेसिकली। तो ये इंटरव्यू की भी बात हो गई। तो बेसिकली आपका यही प्रोसीजर रहने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का लैंग्वेज का होगा और एक ऑब्जेक्टिव भी होगा, और इंटरव्यू तो इंटरव्यू है। इसके अलावा आप फीस देख सकते हैं, जो भी एप्लीकेबल फ़ीस है, और एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं फ़ेज़ 1 के लिए, तो आप देख सकते हैं। फ़ेज़ 2 के लिए भी मेंशन किए गए हैं। और जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको एक बार देख लेने हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये जनरल सी बात है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो। तो ये दोस्तों ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा उन लोगों को जो कि पहले से पीएसयू प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका क्वांट रीजनिंग एक अच्छे लेवल पे होगा। क्वांट रीजनिंग देखिए आप इसको इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि ये हमसे होगा ही नहीं। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने क्लियर भी किए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको जनरल कॉमन सेंस से जो क्वांट और रीजनिंग है वो सॉल्व करने हैं, और आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। ये कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम नहीं है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो जैसा आपको क्वांट रीजनिंग में डर लगता है तो दूसरों को भी डर लगता होगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा भी कर लेंगे ना तो आपको एक अपर एज होगा कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो 15 टाइम्स वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, वो कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे और वो मेंस में आ जाएंगे। और मेंस में भी वही फिर से रहेगा, जिनको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से आप कर ले जाएंगे तो आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा, राइट। और इंटरव्यू तो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा, आप कैसा वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि रिलेवेंट थी आपके लिए वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।